सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ही मोल्दोवा डरा हुआ था। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में मौजूद मोल्दोवा कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। मोल्दोवा को डर सता रहा है कि अगर रूस युद्ध जीता तो अगला हमला उस पर होगा। इसी डर से मोल्दोवा में यूक्रेन युद्ध के 10 दिन बाद ही मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अब मोल्दोवा जंग के बीच किसी गठबंधन में शामिल होने पर विचार कर रहा है, मतलब वो युद्ध की तैयारी भी कर रहा है और रूस के हमलों से बचने की जुगत भी लगा रहा है। महायुद्ध में होगी मोल्दोवा की एंट्री। रूस को परास्त करने की नई रणनीति। युद्ध के नए मोर्चे में फंसेंगे पुतिन। युद्ध के मोर्चे से आई नई खबर पुतिन को बहुत परेशान कर देगी। यूक्रेन युद्ध लड़ रही पुतिन की सेना के हौसले तोड़ने वाली है ये खबर, क्योंकि पुतिन की सेना के पास पहले से खुद को नाटो के हथियारों से बचाने की चुनौती है। लेकिन अब खबर है कि यूक्रेन युद्ध में उसके पड़ोसी देश मोल्दोवा की एंट्री हो सकती है। अगर युद्ध में मोल्दोवा कूदा तो जेलेंस्की का कुनबा बड़ा होगा, जो पुतिन की सेना की परेशानी बढ़ा देगा। युद्ध में मोल्दोवा आया तो क्या होगा, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले मोल्दोवा के राष्ट्रपति माइया संदू के बयान पर आपको गौर करना चाहिए, जिससे युद्ध में नए मोर्चे को बल मिला है। क्या हम ये अकेले कर पाएंगे या हमें बड़े गठबंधन का हिस्सा होना होगा? अगर इस पर एक देश के तौर पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हमें अपनी तटस्थता को बदलने की जरूरत है, और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगा। युद्ध में पुतिन के साथ गिने चुने ही देश हैं या ऐसे गठबंधन शामिल हैं जो किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जेलेंस्की की सबसे बड़ी ताकत है नाटो, जिसका हिस्सा नहीं होने के बाद भी जेलेंस्की को भरपूर मदद मिल रही है। यही वजह है कि जेलेंस्की जंग में पूरी ताकत के साथ दहाड़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की उम्र 1 साल होने वाली है, यानी पुतिन का दावा कि जंग 3 महीने में जीत लेंगे खोखला साबित हुआ। और अगर इस जंग में नए मोर्चे की एंट्री हुई तो जंग न सिर्फ लंबा खिंचेगा बल्कि तबाही और ज्यादा होगी, क्योंकि अब मोल्दोवा ने किसी बड़े गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है, जो इशारा है कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है, क्योंकि नाटो ही सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है जो जंग के बीच सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ही मोल्दोवा डरा हुआ था। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में मौजूद मोल्दोवा कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। मोल्दोवा को डर सता रहा है कि अगर रूस युद्ध जीता तो अगला हमला उस पर होगा। इसी डर से मोल्दोवा में यूक्रेन युद्ध के 10 दिन बाद ही मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अब मोल्दोवा जंग के बीच किसी गठबंधन में शामिल होने पर विचार कर रहा है, मतलब वो युद्ध की तैयारी भी कर रहा है और रूस के हमलों से बचने की जुगत भी लगा रहा है। महायुद्ध में होगी मोल्दोवा की एंट्री। रूस को परास्त करने की नई रणनीति। युद्ध के नए मोर्चे में फंसेंगे पुतिन। युद्ध के मोर्चे से आई नई खबर पुतिन को बहुत परेशान कर देगी।
यूक्रेन युद्ध लड़ रही पुतिन की सेना के हौसले तोड़ने वाली है ये खबर, क्योंकि पुतिन की सेना के पास पहले से खुद को नाटो के हथियारों से बचाने की चुनौती है। लेकिन अब खबर है कि यूक्रेन युद्ध में उसके पड़ोसी देश मालदोवा की एंट्री हो सकती है। अगर युद्ध में मालदोवा कूदा तो जेलेंस्की का कुनबा बड़ा होगा, जो पुतिन की सेना की परेशानी बढ़ा देगा। युद्ध में मालदोवा आया तो क्या होगा, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले मालदोवा के राष्ट्रपति माइया संदू के बयान पर आपको गौर करना चाहिए, जिससे युद्ध में नए मोर्चे को बल मिला है। क्या हम ये अकेले कर पाएंगे या हमें बड़े गठबंधन का हिस्सा होना होगा? अगर इस पर एक देश के तौर पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हमें अपनी तटस्थता को बदलने की जरूरत है, और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगा। युद्ध में पुतिन के साथ गिने चुने ही देश हैं या ऐसे गठबंधन शामिल हैं जो किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जेलेंस्की की सबसे बड़ी ताकत है नाटो, जिसका हिस्सा नहीं होने के बाद भी जेलेंस्की को भरपूर मदद मिल रही है। यही वजह है कि जेलेंस्की जंग में पूरी ताकत के साथ दहाड़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की उम्र 1 साल होने वाली है, यानी पुतिन का दावा कि जंग 3 महीने में जीत लेंगे खोखला साबित हुआ। और अगर इस जंग में नए मोर्चे की एंट्री हुई तो जंग न सिर्फ लंबा खिंचेगा बल्कि तबाही और ज्यादा होगी, क्योंकि अब मालदोवा ने किसी बड़े गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है, जो इशारा है कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है, क्योंकि नाटो ही सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है जो जंग के बीच सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ही मालदोवा डरा हुआ था। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में मौजूद मालदोवा कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। मालदोवा को डर सता रहा है कि अगर रूस युद्ध जीता तो अगला हमला उस पर होगा। इसी डर से मालदोवा में यूक्रेन युद्ध के 10 दिन बाद ही मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अब मालदोवा जंग के बीच किसी गठबंधन में शामिल होने पर विचार कर रहा है, मतलब वो युद्ध की तैयारी भी कर रहा है और रूस के हमलों से बचने की जुगत भी लगा रहा है। महायुद्ध में होगी मालदोवा की एंट्री। रूस को परास्त करने की नई रणनीति। युद्ध के नए मोर्चे में फंसेंगे पुतिन। युद्ध के मोर्चे से आई नई खबर पुतिन को बहुत परेशान कर देगी। यूक्रेन युद्ध लड़ रही पुतिन की सेना के हौसले तोड़ने वाली है ये खबर, क्योंकि पुतिन की सेना के पास पहले से खुद को नाटो के हथियारों से बचाने की चुनौती है। लेकिन अब खबर है कि यूक्रेन युद्ध में उसके पड़ोसी देश मालदोवा की एंट्री हो सकती है। अगर युद्ध में मालदोवा कूदा तो जेलेंस्की का कुनबा बड़ा होगा, जो पुतिन की सेना की परेशानी बढ़ा देगा। युद्ध में मालदोवा आया तो क्या होगा, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले मालदोवा के राष्ट्रपति माइया संदू के बयान पर आपको गौर करना चाहिए, जिससे युद्ध में नए मोर्चे को बल मिला है। क्या हम ये अकेले कर पाएंगे या हमें बड़े गठबंधन का हिस्सा होना होगा? अगर इस पर एक देश के तौर पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हमें अपनी तटस्थता को बदलने की जरूरत है, और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगा। युद्ध में पुतिन के साथ गिने चुने ही देश हैं या ऐसे गठबंधन शामिल हैं जो किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जेलेंस्की की सबसे बड़ी ताकत है नाटो, जिसका हिस्सा नहीं होने के बाद भी जेलेंस्की को भरपूर मदद मिल रही है। यही वजह है कि जेलेंस्की जंग में पूरी ताकत के साथ दहाड़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की उम्र 1 साल होने वाली है, यानी पुतिन का दावा कि जंग 3 महीने में जीत लेंगे खोखला साबित हुआ। और अगर इस जंग में नए मोर्चे की एंट्री हुई तो जंग न सिर्फ लंबा खिंचेगा बल्कि तबाही और ज्यादा होगी, क्योंकि अब मालदोवा ने किसी बड़े गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है, जो इशारा है कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है, क्योंकि नाटो ही सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है जो जंग के बीच सुरक्षा की गारंटी दे सकता है।
क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ही मालदोवा डरा हुआ था। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में मौजूद मालदोवा कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। मालदोवा को डर सता रहा है कि अगर रूस युद्ध जीता तो अगला हमला उस पर होगा। इसी डर से मालदोवा में यूक्रेन युद्ध के 10 दिन बाद ही मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अब मालदोवा जंग के बीच किसी गठबंधन में शामिल होने पर विचार कर रहा है। मतलब वो युद्ध की तैयारी भी कर रहा है और रूस के हमलों से बचने की जुगत भी लगा रहा है। महायुद्ध में होगी मालदोवा की एंट्री। रूस को परास्त करने की नई रणनीति। युद्ध के नए मोर्चे में फंसेंगे पुतिन। युद्ध के मोर्चे से आई नई खबर पुतिन को बहुत परेशान कर देगी। यूक्रेन युद्ध लड़ रही पुतिन की सेना के हौसले तोड़ने वाली है ये खबर, क्योंकि पुतिन की सेना के पास पहले से खुद को नाटो के हथियारों से बचाने की चुनौती है। लेकिन अब खबर है कि यूक्रेन युद्ध में उसके पड़ोसी देश मालदोवा की एंट्री हो सकती है। अगर युद्ध में मालदोवा कूदा तो जेलेंस्की का कुनबा बड़ा होगा, जो पुतिन की सेना की परेशानी बढ़ा देगा। युद्ध में मालदोवा आया तो क्या होगा, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले मालदोवा के राष्ट्रपति माइया संदू के बयान पर आपको गौर करना चाहिए, जिससे युद्ध में नए मोर्चे को बल मिला है। क्या हम ये अकेले कर पाएंगे या हमें बड़े गठबंधन का हिस्सा होना होगा? अगर इस पर एक देश के तौर पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हमें अपनी तटस्थता को बदलने की जरूरत है, और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगा। युद्ध में पुतिन के साथ गिने चुने ही देश हैं या ऐसे गठबंधन शामिल हैं जो किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जेलेंस्की की सबसे बड़ी ताकत है नाटो, जिसका हिस्सा नहीं होने के बाद भी जेलेंस्की को भरपूर मदद मिल रही है। यही वजह है कि जेलेंस्की जंग में पूरी ताकत के साथ दहाड़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की उम्र 1 साल होने वाली है, यानी पुतिन का दावा कि जंग 3 महीने में जीत लेंगे खोखला साबित हुआ। और अगर इस जंग में नए मोर्चे की एंट्री हुई तो जंग न सिर्फ लंबा खिंचेगा बल्कि तबाही और ज्यादा होगी, क्योंकि अब मालदोवा ने किसी बड़े गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है, जो इशारा है कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है, क्योंकि नाटो ही सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है जो जंग के बीच सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ही मालदोवा डरा हुआ था। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में मौजूद मालदोवा कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। मालदोवा को डर सता रहा है कि अगर रूस युद्ध जीता तो अगला हमला उस पर होगा। इसी डर से मालदोवा में यूक्रेन युद्ध के 10 दिन बाद ही मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अब मालदोवा जंग के बीच किसी गठबंधन में शामिल होने पर विचार कर रहा है। मतलब वो युद्ध की तैयारी भी कर रहा है और रूस के हमलों से बचने की जुगत भी लगा रहा है। महायुद्ध में होगी मालदोवा की एंट्री। रूस को परास्त करने की नई रणनीति। युद्ध के नए मोर्चे में फंसेंगे पुतिन। युद्ध के मोर्चे से आई नई खबर पुतिन को बहुत परेशान कर देगी।
यूक्रेन युद्ध लड़ रही पुतिन की सेना के हौसले तोड़ने वाली है ये खबर, क्योंकि पुतिन की सेना के पास पहले से खुद को नाटो के हथियारों से बचाने की चुनौती है। लेकिन अब खबर है कि यूक्रेन युद्ध में उसके पड़ोसी देश मालदोवा की एंट्री हो सकती है। अगर युद्ध में मालदोवा कूदा तो जेलेंस्की का कुनबा बड़ा होगा, जो पुतिन की सेना की परेशानी बढ़ा देगा। युद्ध में मालदोवा आया तो क्या होगा, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले मालदोवा के राष्ट्रपति माइया संदू के बयान पर आपको गौर करना चाहिए, जिससे युद्ध में नए मोर्चे को बल मिला है। क्या हम ये अकेले कर पाएंगे या हमें बड़े गठबंधन का हिस्सा होना होगा? अगर इस पर एक देश के तौर पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हमें अपनी तटस्थता को बदलने की जरूरत है, और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगा। युद्ध में पुतिन के साथ गिने चुने ही देश हैं या ऐसे गठबंधन शामिल हैं जो किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जेलेंस्की की सबसे बड़ी ताकत है नाटो, जिसका हिस्सा नहीं होने के बाद भी जेलेंस्की को भरपूर मदद मिल रही है। यही वजह है कि जेलेंस्की जंग में पूरी ताकत के साथ दहाड़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की उम्र 1 साल होने वाली है, यानी पुतिन का दावा कि जंग 3 महीने में जीत लेंगे खोखला साबित हुआ। और अगर इस जंग में नए मोर्चे की एंट्री हुई तो जंग न सिर्फ लंबा खिंचेगा बल्कि तबाही और ज्यादा होगी, क्योंकि अब मालदोवा ने किसी बड़े गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है, जो इशारा है कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है, क्योंकि नाटो ही सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है जो जंग के बीच सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ही मालदोवा डरा हुआ था। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में मौजूद मालदोवा कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। मालदोवा को डर सता रहा है कि अगर रूस युद्ध जीता तो अगला हमला उस पर होगा। इसी डर से मालदोवा में यूक्रेन युद्ध के 10 दिन बाद ही मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अब मालदोवा जंग के बीच किसी गठबंधन में शामिल होने पर विचार कर रहा है, मतलब वो युद्ध की तैयारी भी कर रहा है और रूस के हमलों से बचने की जुगत भी लगा रहा है। महायुद्ध में होगी मालदोवा की एंट्री। रूस को परास्त करने की नई रणनीति। युद्ध के नए मोर्चे में फंसेंगे पुतिन। युद्ध के मोर्चे से आई नई खबर पुतिन को बहुत परेशान कर देगी। यूक्रेन युद्ध लड़ रही पुतिन की सेना के हौसले तोड़ने वाली है ये खबर, क्योंकि पुतिन की सेना के पास पहले से खुद को नाटो के हथियारों से बचाने की चुनौती है। लेकिन अब खबर है कि यूक्रेन युद्ध में उसके पड़ोसी देश मालदोवा की एंट्री हो सकती है। अगर युद्ध में मालदोवा कूदा तो जेलेंस्की का कुनबा बड़ा होगा, जो पुतिन की सेना की परेशानी बढ़ा देगा। युद्ध में मालदोवा आया तो क्या होगा, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले मालदोवा के राष्ट्रपति माइया संदू के बयान पर आपको गौर करना चाहिए, जिससे युद्ध में नए मोर्चे को बल मिला है। क्या हम ये अकेले कर पाएंगे या हमें बड़े गठबंधन का हिस्सा होना होगा? अगर इस पर एक देश के तौर पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हमें अपनी तटस्थता को बदलने की जरूरत है, और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होगा। युद्ध में पुतिन के साथ गिने चुने ही देश हैं या ऐसे गठबंधन शामिल हैं जो किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जेलेंस्की की सबसे बड़ी ताकत है नाटो, जिसका हिस्सा नहीं होने के बाद भी जेलेंस्की को भरपूर मदद मिल रही है। यही वजह है कि जेलेंस्की जंग में पूरी ताकत के साथ दहाड़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की उम्र